बुलेटिन में बात करेंगे दिवाली पर किम जोंग की शमशान साजिश की। रोशनी के पर्व दिवाली पर नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने अमेरिका को तबाह करने का प्लान तैयार कर दिया। इस प्लान के तहत किम जोंग ने एक ऐसी मिसाइल दागी है जो अमेरिका के 100 शहरों के निशान मिटा सकती है। चिंता की बात यह है कि लॉन्चिंग के दौरान ये मिसाइल करीब 1.5 घंटे तक हवा में ही रही है। इसकी पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में। दिवाली पर किम जोंग की शमशान साजिश का सच। अमेरिका ने सोचा था न दक्षिण कोरिया को अंदेशा था। आशंका जापान को भी जरा नहीं थी। मगर दिवाली पर किम जोंग ने जो धमाका किया है उसने एक बार फिर दुनिया को खतरे में डाल दिया है। अमेरिका के तमाम सैटेलाइट इस चौकसी में लगे थे कि उत्तर कोरिया का तानाशाह अपना 7वां न्यूक्लियर टेस्ट न कर ले। लेकिन किम जोंग ने अमेरिका के जासूसी सैटेलाइट को चकमा देते हुए बहुत बड़ा विस्फोट कर दिया है। अब सवाल है कि आखिर किम जोंग ने कौन सा धमाका किया है, क्यों इस धमाके से सबसे ज्यादा अमेरिका की नींद उड़ी है, और सवाल ये भी कि आखिर अमेरिका के सैटेलाइट धोखा कैसे खा गए। तो इन तमाम सवालों का सिलसिलेवार तरीके से जवाब जान लीजिए। उत्तर कोरिया से आई सबसे बड़ी खबर ये है कि किम जोंग उन ने बहुत खतरनाक मिसाइल का टेस्ट किया है। ये मिसाइल अमेरिका के 100 शहरों में महाविनाश मचाने के लिए बनाई गई है और अब ये मिसाइल अपने टेस्ट के दौरान करीब 1.5 घंटे तक हवा में ही रही। अब तक किम अपने एटमी परीक्षणों से अमेरिका को डराता था, मगर अब किम का खेल बदल चुका है। जिस तरह वो तेजी से मिसाइलों का टेस्ट कर रहा है, पक्की बात यह है कि वो बहुत खतरनाक दिशा में निकल पड़ा है। अमेरिका के लिए ये इसलिए चिंता बढ़ाने वाली बात है क्योंकि उसकी तमाम मिसाइलों के टारगेट पर अमेरिका ही है। दावा किया जा रहा है कि जो मिसाइल उत्तर कोरिया ने अब टेस्ट की है वो अमेरिका के करीब करीब हर शहर को तबाह कर सकती है। न्यूज एजेंसी रॉयटर ने जापान के मुख्य कैबिनेट सचिव योशिमासा हयाशी के हवाले से कहा कि किम जोंग की नई मिसाइल महातबाही लाने वाली है। ऐसा करके किम जोंग इस इलाके में हथियारों की होड़ शुरू करना चाहता है। これまでの弾道ミサイル等の度重なる発射も含め、一連の北朝鮮の行動は我が国地域および国際社会の平和と安全を脅かすものであり、断じて容認できません。पक्की खबर मिली है कि किम की ICBM हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है, क्योंकि कोई भी हाइपरसोनिक मिसाइल करीब 1.5 घंटे तक आसमान में नहीं रह सकती। हाइपरसोनिक मिसाइल अपनी स्पीड के लिए ही जानी जाती है। हालांकि एक बात तय है कि किम जोंग उन ने जो मिसाइल टेस्ट किया है वो परमाणु वॉरहेड ले जा सकती है और 7000 किलोमीटर तक पार कर सकती है। मिसाइल इतनी ताकतवर है कि इसे लॉन्च करने के लिए उत्तर कोरिया के सबसे बड़े लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया, जिसकी पुष्टि किम जोंग के बयान से भी होती है। मिसाइल टेस्ट पर ठहाका लगाकर हंसने वाले किम जोंग उन ने कहा है
मैं पुष्टि करता हूं कि DPRK अपने परमाणु बलों को मजबूत करने की अपनी लाइन को कभी नहीं बदलेगा। निसंदेह इससे न केवल उत्तर कोरिया की ताकत में इजाफा होगा, बल्कि दुश्मनों के दिल में खौफ भी पैदा होगा। इस हथियार को लॉन्च करने के लिए उत्तर कोरिया ने अपने सबसे बड़े मोबाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया है। इसी से अंदाजा लगा लीजिए उत्तर कोरिया तमाम बंदिशों के बावजूद अपने देश की सुरक्षा को कितनी गंभीरता से लेता है। ने भले ही मिसाइल टेस्ट के पीछे अपनी सुरक्षा का हवाला दिया हो, मगर दुनिया जानती है कि किम जोंग की परमाणु तैयारी डिफेंसिव न होकर ऑफेंसिव है। खासकर अपने पड़ोसी देश दक्षिण कोरिया और जापान के साथ उसका जो तनाव है वो भी किसी से छिपा नहीं है। अमेरिका टारगेट पर इसलिए है क्योंकि वो पूर्वी एशिया में दक्षिण कोरिया और जापान की सुरक्षा का गारंटर है। अगर अमेरिका इनकी सुरक्षा में अपना जंगी जखीरा खड़ा नहीं करता तो किम जोंग के खतरनाक मंसूबे कब का दक्षिण कोरिया को निगल जाता। तो अंदाजा लगाना जरा मुश्किल नहीं है कि किम जोंग दुनिया के लिए कितना खतरनाक बन गया है। खासकर अमेरिका के लिए ना तो ये उगलते बन रहा है और ना ही निगलते। किम जोंग उन न केवल परमाणु बम बना रहा है बल्कि इन परमाणु वॉरहेड को ले जाने वाली खतरनाक मिसाइलें भी तैयार कर चुका है। चलिए आपको दिखाते हैं 100 शहरों को शमशान बनाने वाली किम की खौफनाक मिसाइलें, जो महाविनाशक मिसाइलें। उसमें सबसे पहला नाम है हवासोंग 18 का। ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 15,000 किलोमीटर की है। अमेरिका तक मार करने में सक्षम माना जाता है। इसके अलावा अगर वॉरहेड की बात करें तो 3,000 से 4,000 किलोग्राम वॉरहेड ये अपने साथ ले जा सकता है। एक साथ कई न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में भी ये सक्षम माना जाता है। अगला नाम है हवासोंग 17। इसकी रेंज 15,000 किलोमीटर की है। लिक्विड फ्यूल वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है और ये भी अमेरिका तक मार करने में सक्षम मानी जाती है। जो अगला नाम इस लिस्ट में है वो है हवासोंग 15। इसकी रेंज 13,000 किलोमीटर की है। ये अपने साथ 1,000 किलोग्राम वॉरहेड ले जा सकता है। इसके अलावा न्यूक्लियर विस्फोटक ले जाने में भी ये सक्षम माना जाता है। अगला नाम है नोडोंग 1 मिसाइल। इसकी रेंज है 1,000 से 1,500 किलोमीटर तक की मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है ये, जो कि काफी घातक मानी जाती है। और इसके वॉरहेड की बात करें तो 1,200 किलोग्राम वॉरहेड ये अपने साथ ले जा सकता है। जो अगला नाम है वो है मुसुडन मिसाइल। इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है ये, जो कि काफी खतरनाक है। 3,000 से 4,000 किलोमीटर की इसकी रेंज है। और वॉरहेड की अगर बात करें तो 650 से 1,250 किलोग्राम वॉरहेड ये अपने साथ ले जा सकता है। आपको बता दें कि किम जोंग के मिसाइल टेस्ट के बाद अमेरिका बेहद गुस्से में है। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने कहा, वॉशिंगटन या उसके किसी भी सहयोगी को निशाना बनाकर उत्तर कोरिया द्वारा किया गया संभावित परमाणु हमला सर्वोच्च नेता किम जोंग उन के शासन का अंत कर देगा। हम उत्तर कोरिया के रूस के साथ सैन्य सहयोग की भी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। उत्तर कोरिया को यूक्रेन में अपने सैनिकों की तैनाती से भी बचना चाहिए। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन के बयान में अमेरिका की झुंझुलाहट और हताशा साफ दिखाई देती है। दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स भी ये मानते हैं कि किम जोंग उन अमेरिका के लिए नासूर बन चुका है। किम के आदेश पर उत्तर कोरिया रूस को युद्ध के लिए न केवल ट्रेन भर भर कर हथियार भेज रहा है, बल्कि उसने अपने 10,000 सैनिकों की यूक्रेन युद्ध में तैनाती भी कर दी है। इसके अलावा वो चीन के साथ भी लगातार सहयोग बढ़ा रहा है, यानी कि वो हर उस देश से दोस्ती कर रहा है जिसकी अमेरिका से दुश्मनी है। जानकार भी मानते हैं कि बेशक मौजूदा वक्त में अमेरिका दुनिया की सुपर पावर है, मगर जिस तरह रूस, चीन और उत्तर कोरिया एक सूत्रीय अमेरिका के वर्चस्व को खत्म करने का एजेंडा लेकर आगे बढ़ रहे हैं, अगर उसे रोका नहीं गया तो मुमकिन है कि अमेरिका की बादशाह एक दशक भी ना चल पाए। क्योंकि रूस और दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रखने वाला देश है, तो चीन की चालबाजी का दुनिया में कोई तोड़ नहीं। वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि तीसरा देश नॉर्थ कोरिया तो सबसे आक्रामक न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाकर आगे निकलना चाहता है। तानाशाह किम की एक सनक से पूरी दुनिया वाकिफ है और ये सनक है दुनिया के सबसे घातक हथियारों को एक्वायर करने की। वो लगातार हाइपरसोनिक सिस्टम्स के ऊपर काम कर रहा है, वो लगातार एटॉमिक हथियारों को एक्वायर कर रहा है और जो हथियार उसके पास पहले से हैं उनको अपग्रेड कर रहा है। और यही चीज दुनिया की चिंता को बढ़ा रही है, क्योंकि एटॉमिक हथियार या न्यूक्लियर वॉरहेड्स अपने आप में बहुत ही घातक उपकरण होते हैं।
ये मास किलिंग करने के काम आते हैं। लेकिन अगर इनकी मारक क्षमता को बढ़ाया जाए, इनको और ज़्यादा अपग्रेड किया जाए, तो ये बहुत दूर से ही दुश्मन को टारगेट कर सकते हैं। और इस तरह की टेक्नोलॉजी का होना एक तानाशाह के पास दुनिया को परेशान कर रहा है। यानी ना तो इन देशों के पास पैसे की कमी है, ना संसाधनों की, और ना ही सर्वनाश कर देने वाले हथियारों की। इस लिहाज से अमेरिका और उसके सहयोगियों की टेंशन बढ़ना लाजमी है। खास बात यह है कि परमाणु हथियारों पर नजर रखने वाली संस्था सिप्री ने भी इन देशों के परमाणु कार्यक्रम को लेकर चिंता जताई है, क्योंकि दुनिया में इस वक्त 12,512 न्यूक्लियर हथियार हैं, जिसमें 9,776 हथियार ऐसे हैं जो इस्तेमाल के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अगर 2 साल पहले के आंकड़ों से इनकी तुलना की जाए तो इसमें 86 न्यूक्लियर हथियारों का इजाफा हुआ है। इसमें अमेरिका के खिलाफ बन रहे इन 3 देशों के गठजोड़ का योगदान काफी बड़ा है। यानी रूस की बात करें तो उसके पास परमाणु हथियारों की संख्या 5,568 से बढ़कर 5,580 हो गई है। चीन के पास फिलहाल 410 परमाणु हथियार हैं, लेकिन साल 2035 तक 1500 परमाणु बम बनाना चाहता है। उत्तर कोरिया की बात करें तो अनुमान है कि उसके पास 60 परमाणु हथियार हैं, जबकि किम जोंग 100 परमाणु बम बनाना चाहता है। रूस, चीन और उत्तर कोरिया, इन 3 देशों ने अमेरिका की नींद सबसे ज्यादा उड़ा रखी है। अमेरिका परेशान ईरान से भी है, मगर ईरान के मामले में राहत की बात यह है कि उसके पास अभी एटम बम मौजूद नहीं है। चलिए आपको ग्राफिक्स की मदद से बताते हैं कि आखिर क्यों इन 3 देशों का गठजोड़ अमेरिका की नींद उड़ा रहा है। एटम बम की सबसे खतरनाक जोड़ी जो है उसके पास क्या कुछ मौजूद है, ये आपको बताते हैं। परमाणु बमों की सबसे पहले बात करते हैं तो रूस के पास 5,580 परमाणु बम मौजूद हैं। चीन की बात करें तो 410 परमाणु बम चीन के पास हैं और उत्तर कोरिया के पास 60 परमाणु बम मौजूद है। अगर इन तीनों देशों की ताकत की बात की जाए तो तेल गैस का सबसे बड़ा भंडार रूस के पास है। चीन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी है। और अगर हम उत्तर कोरिया की बात करें तो साइबर अटैक का महारथी इससे माना जाता है। तो ये ताकत है इन 3 अलग अलग देशों की। इसके अलावा सैन्य ताकत में कौन कहां पर स्टैंड करता है ये देखिए। रूस सबसे ज्यादा मिसाइलें रूस के पास मौजूद हैं। इसके अलावा चीन दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी है जो और ज्यादा ताकतवर बनाता है। उत्तर कोरिया की बात करें तो हाइड्रोजन बम होने का दावा उत्तर कोरिया की तरफ से किया जाता है। अब देखिए ये तीनों देश क्या सपना देख रहे हैं। रूस का जो सपना है वो ये है कि वो अमेरिका के दबदबे को खत्म कर दे। चीन की सबसे बड़ी जो ड्रीम है वो ये है कि सबसे बड़ी महाशक्ति बनकर वो उभरे। इसके अलावा उत्तर कोरिया ये चाहता है कि हथियार सौदागर बनने की चाह उसकी जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। तीनों देशों के जो टारगेट्स हैं उनके बारे में आपको बता दें कि इनके अलग अलग टारगेट क्या है। रूस यूक्रेन पर कब्जा करना चाहता है, ये उसका टारगेट है। चीन चाहता है कि वो पूरी तरीके से ताइवान पर कब्जा कर ले और उत्तर कोरिया की चाहत ये है कि वो दक्षिण कोरिया पर कब्जा कर ले। तो ये 3 देश जिनकी ताकतें अलग अलग हैं, जिनके मोटिव्स अलग अलग हैं, ये तीनों जब एक साथ आते हैं तो ये अमेरिका की टेंशन को जाहिर तौर पर बढ़ा देते हैं। कुल मिलाकर उत्तर कोरिया का जंगी जखीरा बढ़ाना, चीन रूस का अमेरिका को चुनौती देना अमेरिका के लिए लाउड एंड क्लियर मैसेज है कि दुनिया में अब अमेरिका की दादागिरी नहीं चलने वाली। 3 देशों के त्रिकोण में सबसे कमजोर नॉर्थ कोरिया को माना जाता है, वो भी सिर्फ आर्थिक लिहाज से, जबकि सैन्य ताकत के लिहाज से वो भी कम नहीं है, क्योंकि अब वो अपनी एटमी मिसाइलों के दम पर अमेरिका से टकराने को तैयार खड़ा है। टीम न्यूज़ नेशन।